हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आपने? चलिए, आप अपना ध्यान रखिए। अब हम लोग आगे स्टडी करेंगे प्रश्नावली 1.3। मैंने कल 1.2 करा दिया था, इसके नेक्स्ट पहले 1.1 करा दिए थे, ठीक है। उससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट के कम से कम कुछ नहीं तो 7-8 वीडियो डाले होंगे। तो जिसको भी कायदे से प्रिपरेशन करनी है तो वो सारे वीडियो पहले देख के आए, तब इसके बाद एनसीईआरटी के क्लास 9th की प्रश्नावली 1.3 में प्रवेश करें। नहीं तो आधी चीजें समझ में आएगी, आधी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहले क्वेश्चन में। अब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाई दे रहा हूं और सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए। और देखिए क्या कहा इसने, दशमलव रूप में इन सबको बदलना है। और भी आगे वो कुछ पूछ रहा है, दशमलव रूप में बदलिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मैंने बताया था रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, दशमलव के पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे, वही यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इसमें हमें पहले तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें इसमें ये चीज बतानी है कि इसमें से कौन सा शांत दशमलव कौन सा अशांत दशमलव है, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग कह देते हैं कि तुम्हारा अनुवांशी पुनरावृत्ति करके इसको कुछ कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसको पहले क्वेश्चन का प्रसार करो जरा सा। तो हम लोग कैसे प्रसार करेंगे, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है। चलो आप लोग गौर से समझना, सब कुछ बेसिक है। देखो इसने क्या कहा, 36 को किससे भाग देना है मुझे, 100 से। यही है, 36 को किससे भाग देना है, 100 से। अब आपको एक चीज पता होगा कि यदि हर में अगर जीरो वाली मतलब 100 10 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल, 10 का। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। तो इसमें हम भाग की विधि नहीं अपनाते हैं। क्या करते हैं, भाग की विधि नहीं अपनाते। करते क्या है, तो करते कुछ नहीं, जितने नीचे जीरो लगे होते हैं ना उतने। देखो इस अंक का दशमलव कहां पे, मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था कि किसी भी अंक का या किसी भी संख्या का दशमलव हमेशा कहां होता है, अगर उसमें लगा नहीं होता है तो लास्ट में। यही होता है, लास्ट में पीछे साइड होता है। अब हमारे हर में कितने जीरो है, 2। तो दो अंक इसको इधर खसका दो, तो पहला एक अंक ही आया, दूसरा यहां, तो दशमलव कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.36। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, एक तरीके से क्या है, शांत दशमलव है। क्या है भाई, इसमें रीजन भी तो आपका पूछा है, क्या है, शांत दशमलव। तो हम इसको क्या कह देंगे, ऐसे कोष्टक में शांत लिख देंगे, ठीक है। शांत दशमलव वाली संख्या है ये, ठीक है। अब जैसे आपको ऐसे नहीं आता है तो आप बेसिक नियम अपना सकते हैं। बेसिक नियम क्या है, 36/100। अब जैसे 36/100 करेंगे तो देखो ये 100 से 36 छोटा है कि नहीं छोटा है, तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा इसमें 3 0 0 3 0 0 3 1 कम 3 300 आ गया, कटा देंगे 0 6 0। फिर कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा हुआ एक जीरो और बढ़ा देंगे। फिर कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो 6 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 0 0 6 0 0 6 कम 6। देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया। और जैसे ये पूरा पूरा विभाजित हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया। आप अगर इस प्रकार से करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, आप इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये इतना ज्यादा आगे बढ़ा नहीं, यहीं पर समाप्त हो गया, यहीं पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई थी ये क्या है, एक शांत दशमलव संख्या। क्या है, शांत दशमलव है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बेटर तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/11। इसको भी हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में प्रसार करना है। तो इसका कोई नियम नहीं होता, नॉर्मल तरीके से इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं। 11 का भाग किसमें देना है हमें, 1 में किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। छोटी संख्या है, जीरो लगाया, दशमलव लगा दिया। यहाँ पर एक, अभी भी देखो ये छोटी है कि नहीं है, तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 11 का पारा ऐसा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना जाए तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 99। अब 100 में 99 घटेगा, कितना आएगा, 1, ठीक है। फिर से हम वही काम करेंगे। कितनी बार, जीरो लगा हुआ, दशमलव लगा हुआ, एक जीरो बढ़ाएंगे। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या, यहां पर इसका भाग जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर से एक जीरो लगाएंगे, फिर से एक जीरो यहां पर भी लगाएंगे, ऊपर बार लगा देंगे। हाँ अभी देखते हैं, ठीक है। फिर अब कितनी बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 बार फिर हो जाएगा कि नहीं, 99।
फिर 1 आ जाएगा। फिर देखो आपको एक चीज समझ में आ रही है, बार बार ये प्रक्रिया दोहरा रही। मैं एक बार और बताऊंगा इसके बाद। अब देखो दशमलव लगाया, 0 लगा दिया, अभी भी ये छोटा है कि नहीं है, फिर 0 लगा के तो फिर 0 लगा के फिर इधर 0 लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, आपने कुछ चीज यहाँ पे नोटिस किया, इस चीज को समझो। यहां पर हमारा मेन सवाल क्या था, मेन सवाल तो हमारा यही था ना, 11/1, यही था कि नहीं था। गौर से समझना इस चीज को। यहां पर 1 आ जाए मतलब जैसे मैंने यहां से चालू किया था, 1 से सॉल्व करना ही तो चालू किया था। सॉल्व करते करते जहां पर भी आपको 1 मिलेगा वहां से वो पूरी संख्या क्या करने लगेगी, आपकी रिपीट होने लगेगी। क्या करने लगेगी, रिपीट। हमें 1 कहां पे प्राप्त हुआ था, पहली बार यहां पर प्राप्त हुआ था, और प्राप्त कहां पे हुआ था, यहां पर। देखो यहां के बाद रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/11 बराबर क्या लिख देंगे, इसका आंसर 0.09 के ऊपर बार। ये दोनों के ऊपर बार रहेगा, एक के ऊपर, 9 के ऊपर बार मत लगा देना। और ये किस प्रकार की संख्या है, मुझे ये बताओ। एक तो अशांत है और रिपीट भी तो कर रही है, रिपीट भी तो कर रही है, तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग अशांत दशमलव हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, रिपीटिंग अशांत दशमलव। रिपीट भी कर रही है और अशांत भी है। अशांत और शांत मैंने बताया था ना, शांत का मतलब जैसे ये था, इसको सॉल्व किया था, ये शांत हो गई थी, मुझे ये क्या मिल गया था, शेषफल 0 मिल गया था। किंतु परंतु बंधु इसमें हमें 0 नहीं मिल रहा। देखो वही संख्या बार बार आ रही है, ये 1 यहां पे आया, फिर ये 1 यहां पे आया, अब देखो यहां पे आ गया। जिसको जितना सॉल्व करते चले जाओगे उसका आंसर इतना ही आता जाएगा। मतलब ये क्या है, आपका एक अशांत दशमलव। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुवाशी पुनरावृत्ति। अनुवाशी पुनरावृत्ति कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अनुवाशी पुनरावृत्ति। तो ये किस प्रकार की संख्या है, अनुवाशी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति देखो इसको इंग्लिश में ज्यादा यार मेरे हिसाब से याद रखना, हिंदी में थोड़ा सा टर्म इसमें कठिन थोड़ा सा यूज किए गए हैं। तो इस किस प्रकार के, अनुवाशी पुनरावृत्ति, रिपीटिंग अशांत दशमलव है। ठीक है, रिपीटिंग अशांत दशमलव है। बात समझ में आई आपको, रिपीटिंग अशांत दशमलव है। आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप हिंदी मीडियम से तो आप ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, वैसे इंग्लिश में कितना अच्छा है, रिपीटिंग अशांत दशमलव, अच्छा लग रहा है। इसको पढ़ो जरा सा, अनुवाशी पुनरावृत्ति। ऑकवर्ड लग रहा है थोड़ा सा पढ़ने में, इसको समझ में आई ये चीज अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं ये और ये वाले क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन बताए, 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड में बताएंगे, उसके 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड में बताएंगे। इसको नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए ये हो गया आप लोगों का, अब इसको साफ करें। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3rd और 4th की। ये तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4 सही 1/8 ये क्वेश्चन है। इसको भी हमें ये बताना है कि ये इसका प्रसार क्या होगा, अशांत है कि अशांत है, और इसको दशमलव फॉर्म में तोड़ना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस प्रकार की जब सही बटे में संख्या दी होती है या भिन्न दी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको साधारण भिन्न बनाने की क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये काम होता है। ठीक है, ये काम आप याद रखना, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन। तो 8 चौका 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33/8 ये आया। यहां तक ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, कि जब भी सही बटे में होती है तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग 8 का गुणा 4 में करते हैं और फिर उसमें क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम बात करते हैं कैसे, अब इसको हम नॉर्मल दशमलव फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 33 को 8 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या करेंगे, 8 को कितनी बार जाएगा, ये 8 चौका 32 4 बार जाएगा, 4 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, घटा देंगे 1 आएगा, दशमलव लगाया हमने क्योंकि 1 जाएगा नहीं, एक 0 लगाया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा 8 आएगा, 8 का मतलब 2 घटा देंगे। जैसे ही हमने 2 घटाया तो फिर दशमलव लगा है, 0 लगाए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 आएगा, 16 लिखेंगे, 4 आ गया, दशमलव लगा है, 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 40। देखो हमें क्या शेषफल 0 प्राप्त हो गया, हाँ प्राप्त हो गया। तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई आपकी, ये शांत दशमलव वाली संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, ये शांत दशमलव वाली संख्या हो गई। और इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया 4.124। ये बात समझ में आई आपको, ये शांत दशमलव हो गया। यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 4था, 3 सही
3/13 ये वाला क्वेश्चन है, तो आप समझेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा बुक देखने लगा था कि यही क्वेश्चन है कि नहीं। चलो 3/13 ये वाला है। इसको भी हम नॉर्मली भाग की तरह लिखेंगे ऐसे, 3/3 का भाग, 13 का भाग किसमें देना है? 3 में। दशमलव लगाया, जीरो लगाया, दशमलव लगाया। जैसे ही मैंने दशमलव लगाया तो यहां पर एक जीरो बढ़ा दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आएगा? 26। कितना आएगा? 4। कट जाएगा भाई। यहां से कैरी लिए 10, 10 में 6 गए, 4 आ गया। ठीक है, फिर दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना आएगा? 39 लिख दिए हम लोग। जैसे ही 39 लिख दिया, अब एक बात हमेशा याद रखना, जैसे ही हमें शेषफल में 3 प्राप्त होगा ना, हम वहीं से क्या समझ जाएंगे कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हमने 3 से ही चालू किया था। अगर शेषफल में मुझे कहीं 3 मिल गया तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम कि बार बार ही रिपीट होते लगेगा, मतलब रिपीटिंग अशांत दशमलव बन जाएगा ये। ठीक है, रिपीटिंग क्या बन जाएगा? रिपीटिंग अशांत दशमलव बन जाएगा। तो अब कितना आएगा? 1 आ गया। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो, जैसे ही जीरो हमने बढ़ाया यहां पर, अभी भी ये संख्या इससे छोटी है कि नहीं? कि नहीं है इससे छोटी। जैसे ही इससे छोटी होगी तो हम एक जीरो यहां पे लगाएंगे, एक जीरो यहां पे लगाएंगे। अब कितनी बार जाएगा? 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 7 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 91। कितना आएगा? 9 आ गया, क्योंकि 100 में 91 घटाएं, कितना आएगा? 9। दशमलव लगाए, फिर जीरो बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितने आएगा? कितना आएगा? 6 बार जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा? 78। अब घटाओ, इसमें से कितना आएगा? इससे कैरी लिए 10, 10 में 8 गए 2। यहां पे कितना बचा? 8, 8 में 7 गए 1। दशमलव लगा हुआ है, जीरो लगा देंगे। कितनी बार जाएगा अब आपका? 13 नहीं है, 9 बार जाएगा। 117 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 में 7 गए 3 इधर। अब मैंने देखो यहां पर क्या प्राप्त हो गया? हमें 3, और हमने कहां से चालू किया था? 3 से। इसका मतलब अब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो पुनः हमारा यही प्राप्त होता चला जाएगा और यही प्राप्त होता चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि इसके आगे बार लग जाएगा? क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा, क्योंकि अब मुझे वही संख्या प्राप्त हो गई है। मैंने बार बार बता रहा हूं वही भी। अब बार बार हम करेंगे तो फिर हम लोगों को दशमलव लगाया, जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 26 बार जाएगा, फिर 40 आएगा, फिर इसी तरीके से काम होता रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे? इसको बार लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक तरीके से अनुवांशनीय पुनरावृत्ति। क्या हो जाएगा? अनुवांशनीय पुनरावृत्ति, जो भी है इसका नोट कर लेना। रिपीटिंग अशांत दशमलव इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? कौन सी किस प्रकार की संख्या हो गई? तो अनुवांशनीय पुनरावृत्ति। ठीक है, इस प्रकार की संख्या हो गई। बस इंग्लिश में याद रखना इसको, रिपीटिंग अशांत दशमलव। हिंदी थोड़ी सी टफ है इसकी, मुझे खुद ही नहीं याद होता ये। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ये नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बचेगा हमारे? ये 2 हो गए, अब ये 2 बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाक से। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की? क्वेश्चन 2 और चौथा और 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन। तो पहले 5वां क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 2/11। इसको फिर हम नॉर्मली क्या करेंगे? उसी तरीके से भाग देने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि ये शांत है या अशांत दशमलव है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 11 का भाग किसमें देंगे? आपका 2 में। यही काम करेंगे ना। अब 11 का भाग 2 में तो छोटा है, जीरो लगाया, दशमलव। जैसे ही मैंने दशमलव यहां पे लगाया तो एक जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो बड़ा हो गया कि नहीं? 11 और 20 बड़ा हो गया। एक बार गया, 11 लिखेंगे, कितना बचेगा? 9 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? दशमलव लगा हुआ, जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 लिखे, सॉरी 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 लिखा, कितना आया? 2। बस आपको यहीं से पता लगा, हम लोगों ने कहां से चालू किया था? 2 से ही तो चालू किया था, 2 प्राप्त हो गया। इसका मतलब अब ये रिपीटिंग ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, अब इसको हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 0.18 के ऊपर बार। हाँ, इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे, 0.18 के ऊपर बार। और ये आपका क्या बन जाएगा? फिर वही लिखो, क्या लिखना है? अनुवांशानी यार, अनुवांशनी ऐसे नहीं। हाँ, सामने बढ़ाएंगे मंत्र।
बा छोटा। हाँ जो भी है, ठीक है। ये इंग्लिश और लिख दीजिए। पुनरावृत्ति, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपीटिंग अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? रिपीटिंग अशांत दशमलव। देखो यार, इंग्लिश में याद रखना तो सबसे बेटर है, हिंदी याद रखोगे ना परेशान हो जाओगे, ये नहीं याद होता। अनवाशानी, अनवाशानी पुनरावृत्ति, जो भी लिखा हुआ है तो आप इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं किस क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व कर ले तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे समझना, 329/400। अब इसको ट्रिक क्या है समझो, मतलब ट्रिक क्या कहो, कॉन्सेप्ट कहो। क्या मैं 400 को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 400 क्या इसको ऐसे 4 गुणे 100 नहीं लिख सकता हूं? कि ये मुझे बताओ। लिख सकते हैं, तो लिखो यहां पे। जैसे ही हमने लिखा 329/4 इंटू 100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप क्या कर सकते हैं, आप इनको अलग अलग भी तो कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते क्या? कैसे समझना, क्या मैं इस 329/4 इंटू 3/1/100 नहीं लिख सकते भाई? देखो भिन्नों में क्या होता है, जब दो भिन्न का आपस में गुणा कराया जाए तो हर का गुणा हर से, अंश का गुणा अंश से। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अब देखो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जो भी आंसर है, 2 जीरो लगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, 2 अंक कहां खसका देने हैं? दशमलव इधर खसका देना है, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा 400 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, भाग देके देखते हैं हम लोग। किसको पहले किस में भाग देते हैं? तो 329 का भाग किसमें देंगे हम लोग? 329 में 4 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, ठीक है। 32 आ जाएगा, कट्टम कट्टम 9 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 8 आ गया, 1 आ गया, दशमलव लगाए 0, कितनी बार गया? 2 बार, 8 आया, फिर 2 आ गया, दशमलव लगाए 0 लगा देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ऑन एन एवरेज आंसर कितना है? इसकी जगह पे क्या 82.25 नहीं लिख सकते? 82.25 इंटू 1/100, इसके भी बटे 1 मान लेते हैं। अब नॉर्मल इसको ऐसे ही बदलो जरा सा, इसका गुणा इसमें करोगे तो 82.25 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो दशमलव, इस संख्या का दशमलव कहां पे? यहाँ पे। नीचे 2 जीरो लगे तो 2 आगे करा देंगे, खिसका दो इसको दशमलव को, कहां आएगा? यहां पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो 0.8225 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस प्रकार का ये किस प्रकार का है आपका? ये तो ये शांत दशमलव संख्या है। क्या है आपका? शांत दशमलव संख्या है। तो पहला आपको समझ में है ना? पहले के मैंने जितने पार्ट्स थे, 6 पार्ट्स मैंने सारे आपको समझा दिए। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप ये नोट करो, इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको फट से। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना है? वास्तव में एक लंबा प्रोसेस है, मतलब आप 7 का भाग 1 में देंगे तब ये कुछ निकल के आएगा, और ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। क्या है? लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, इसने ही खुद कहा है क्वेश्चन में। तो क्या बिना भाग दिए क्या आप यह ज्ञात कर सकते हैं क्या कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हां तो कैसे? मतलब आपसे कुल मिला के पूछ रहा है कि मैंने ये आपको बता दिया है और आप हमें इनका मान बताइए कि क्या होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? देखिए इतनी एनसीईआरटी में यही है कि लैंग्वेज बहुत सारी दी हुई है, बच्चा लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाता। तो आपको पहले क्या पकड़ना है? लैंग्वेज। जैसे ही आपने लैंग्वेज पकड़ा कि 1/7 का मान देके हमसे ये सारे मान पूछे हुए हैं, आइए थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 1/7 0.142857 ए ना के ऊपर बार। अब मुझे ये बताओ 1/7 को 2/7 कैसे बदला जा सकता है? कोई आइडिया? क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि दोनों पक्षों में 2 का गुणा इधर भी करा दे, 2 का गुणा इधर भी करा दे? नहीं हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि x बराबर 4 है, मुझे 2x का मान बताओ क्या होगा? तो क्या करें?
2 का गुणा इधर भी करा दे, 2 का गुणा इधर भी करा, ओवरऑल इधर इधर ये कट जाएगा ना, समान चिन्ह बराबर के उधर, अगर समान संख्या समान चिन्ह के साथ है तो कट जाती है, ये कट जाएगा, बाद में आएगा तो हमारा x/4 ही, तो क्या हो जाएगा 2x, 4 2 जाए 8, निकल आया आंसर हमारा। सेम काम हम यहां पर भी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने कैसे समझाया आपको? चलो अब बात समझना। तो हम क्या करें कि 1/7 में मुझे 2/7 चाहिए, तो 2 का गुणा इधर भी और इधर भी करा देते हैं। ठीक है, कराइए जरा सा 2 का गुणा। तो मैंने इधर भी 2 का गुणा करा दिया, इधर भी 2 का गुणा करा दिया। ठीक है, तो इधर 2 का गुणा कराएंगे, बटे 1 कर लेते हैं, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, तो 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, ये आ गया। देखो 2/7 मिल गया मुझे। अब इसका गुणा कराओ, 2 0 0, 2 1 कम 4 दूनी 2 दूनी, देखो उल्टा हम लोग करा रहे हैं गुणा। ठीक है, वो दशमलव आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो इधर से करा, 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में आया 1, 5 दूनी 10, 10 1 11 हाथ में आया 1, 8 दूनी 16 1 17, 17 के 7 हाथ में आया 1, 2 दूनी 4 1 5, कोई हासिल नहीं, 2 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, दशमलव है दशमलव, 2 0 0, और बार है तो बार लगा देंगे। यही है हमारा 2.7 का मान, जो हमने बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं किया, मतलब उस तरीके से भाग नहीं दिया, और देखो शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या निकाल दिया, 2/7 का मान निकाल दिया। ठीक इसी प्रकार से क्या करेंगे, 3/7 का निकालेंगे। कैसे करेंगे, 1/7 का हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 0.1428 5 एंड 7, बार लगा इसमें। फिर हम वही काम करेंगे, इधर भी कितने का गुणा कराएंगे हम लोग, इधर अब हम किसका कराएंगे, 3/7 का निकालना है, तो 3 और 3। यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, यहां पर भी बटे 1 कर लेंगे, 3 1 कम 7 1 कम 3 का टेबल 21 के लिए 1 हाथ में आया 2, 5 3 15, 16 और 17 हाथ में आया 1, 8 3 का 24 1 25 हाथ में आया 2, 3 दूनी 6 2 8, 4 3 12 हाथ में आया 1, 3 1 कम 3 1 4.0, ये निकल आया आपका 3/7 का मान। बात समझ में आया? अब बात करते हैं अब 4/7 की बात करते हैं, 0.1 4 2 8 5 और 7 के ऊपर बार है। अब हम क्या करेंगे, फिर हमें किसका निकालना है, 7/4 का। तो यहां पर भी हम 4 का गुणा इधर भी, 4 का गुणा इधर भी, ये काम करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद बटे 1 यहां पे लगाएंगे, कराओ 4 1 कम 4, 7 1 कम 7, 7 चौका 28 के लिए 8 हाथ में आया 2, 5 चौका 20, 20 और 2 22 हाथ में आया 2, 8 चौका 32, 32 और 2 34 हाथ में आया 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 हाथ में आया 1, 4 चौको 16, 16 1 17 हाथ में आया 1, 4 1 कम 4 1 5.400। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5/7 की। तो हम क्या करेंगे, 1/7 का फिर हमें जो दिया गया है 0.142857 बार लगा हुआ है। फिर हम वही वाला बेसिक काम करेंगे। बेसिक काम क्या है हमारा, 5 का गुणा इधर कराएंगे, 5 का गुणा इधर, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, 5/7 का, बटे 1 कर देंगे, 5 1 कम 5, 7 1 कम 7, कराओ जरा सा, 7 बना 35 हाथ में आया 3, 5 25 3, 28 के लिए 8 हाथ में आया 2, 8 5 40, 40 2 42 हाथ में आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 के लिए 4 हाथ में आया 1, 5 चौका 20, 20 1 21 हाथ में आया 2, 5 1 कम 5 2 7.500। ये हमारा क्या निकल के आया, 5/7 का मान निकल के आया। अब आपका एक मैंने इतने सारे बता दिए आपको, किसका किसका बताया, 2/7 का मैंने मान बताया, 3/7 का बताया, 4/7 का बताया, 5/7 का बताया। अब आपका काम क्या है कि मैं ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़े दे रहा हूं, कौन सा, 6/7। ये आपका HW है, इसको आप होमवर्क में करके लाइएगा, और करके लाने के बाद आप क्या करेंगे, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और आप अपनी कॉपी में लेके लाएंगे। तो ये हो गया, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, नोट कर लो इसको फट से। चलिए, तो अब प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसने 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त, इनडायरेक्टली वो कहने की कोशिश कर रहा है कि परिमेय संख्या में बदलो, परिमेय संख्या में बदलना है आपको। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन 0.6 के ऊपर बार। मैंने इनको सॉल्व करना जब मैं दशमलव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना, इसमें डिटेल में, इसको डिटेल में आपको समझाना है। इसमें यही कहा कि व्यक्त कीजिए, मतलब डिटेल में, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। तो मैंने क्या कहा था, एक बार लगा हुआ है, बार को पहले खोल देते, तो 0.666 डॉट डॉट ऐसे जाएगा। इसको एक x मान लो, तो x बराबर 0.666 डॉट 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 जाएगा। अब मैंने आपको बताया था जितनी संख्या में बार हो 10 के मल्टीपल में दोनों पक्षों में उतना ही गुणा कराना है। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो 1 के मतलब 10 का मल्ट गुणा कराना है इधर, और 10 ही का गुणा आपको कराना है इधर। तो ये क्या बन जाएगा आपको, रुक जाओ 1 मिनट, x बराबर 0.666 डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लो। फिर क्या करना है आपको, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने, पक्षों में 10 का गुणा कराने पर, गुणा कराने, अब 10 का गुणा कराओ दोनों पक्षों में, तो ये क्या बन जाएगा, 10x हो जाएगा। इधर ये दशमलव खसक के कहां पे आएगा, तो क्या बनेगा 6.666 ऐसे ही बनेगा, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 का माइनस, 2 में 1 को क्या करने पर, घटाने पर। आपको याद है अच्छे से मेरे हिसाब से, जैसा आप बोल रहे हो, घटाना निशान लगा दिया मैंने, आप समझ जाना। तो दूसरा क्या है हमारा 10, अब लेफ्ट साइड लेफ्ट से घटेगा, राइट साइड राइट से घटेगा, तो 10x, और पहले का क्या है x, घटा दिया, इसको इसमें घटाओ तो 6.66 डॉट डॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना जाएगा 9x, इसको घटाएंगे तो घटाओ जरा सा 6.666 डॉट डॉट, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0 है, इधर क्या है 666 डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 0.006। कितना आंसर आएगा घटाने के बाद, केवल 6 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 को कोई महत्व तो नहीं होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे 6 आ जाएगा, मैंने अभी घटा के दिखाया था आपको। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 6/9। देखो ये किसी से कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, तो आंसर कितना आ गया 2/3। तो x हमारा क्या माना था हम लोगों ने, ये तो इसको रख लो 0.666 डॉट डॉट डॉट, कितना माना गया इसका 2/3। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? मैं पहले जब दशमलव पढ़ा रहा था, नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने दशमलव कंप्लीट कराए थे, तो मैंने इस तरीके के बार को सॉल्व कराया था कि नहीं कराया था, कि इसके बटे 9 ही क्यों आता है, ये वाला कराया था, समझ में आ गया, ध्यान दे दिया आप लोग। अब मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझना। इसको क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे और प्रसार कर देंगे, तो 0.4 के ऊपर बार नहीं है हमारा, ध्यान देना, 7 के ऊपर है, 7 डॉट डॉट। अब देखो मैंने क्या कहा था, दोनों पक्षों में किसका गुणा कराते हैं, जितने में बार होता है, कितने में बार है 1 में, तो 10 का पावर 1 मतलब मल्टीपल में गुणा कराओगे तो कितना, दोनों पक्षों में 10 का क्या कराने पर, गुणा कराने पर। जैसे ही आपने 10 का क्या करा दिया, गुणा करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा 10x, ये समीकरण 1 हो गया आपका। ठीक है, 10x, ये दशमलव कहां पर सट जाएगा गुणा कराने में, इधर, तो 4.777 डॉट 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 डॉट, समीकरण 2। फिर वही काम करेंगे, क्या किया था हमने, समीकरण 2 और 1 को हटा दिया था, करो समीकरण 2 को 1 में घटाने पर। ठीक है, जैसे ही आप घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x माइनस के x इज इक्वल टू 4 इंटू 7 4 इंटू 4.777 डॉट डॉट डॉट, घटाना है किसमें 0.4777 डॉट 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 इसमें, तो घटा लेते हैं यहाँ पे साइड में, कैसे 4.777 डॉट डॉट डॉट, दशमलव के नीचे दशमलव 4777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे 0 लगा दो, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 में 4 गए 3 और 4, तो ओवरऑल आंसर कितना है हमारा 4.3। घटाने का आंसर कितना, इधर कितना आ जाएगा 9x बराबर 4.3। यही आया कि नहीं आया,
x बराबर क्या हो जाएगा 4.3 भागे 9। अब आपको पता है यहाँ पे दशमलव होता है, जब इसको दशमलव को खत्म करते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं, एक अंक उधर जा रहा है तो 10 का गुणा करा देते हैं। या सीधा सीधा आप मान लो दशमलव खत्म करना है तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कराने पर जैसे ही 10 का गुणा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 43/90, और यही आपका आंसर है। एक्स हमने क्या माना था, ये माना था। क्या समझ में आया दोनों आपको आ गया। अच्छे से? आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं इसी तरीके की वीडियो आपको अपलोड कराता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। इसको नोट कर लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए आप। ठीक है, नोट कर लो इसको।